वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सेव। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी पेपर फर्स्ट में बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक शुगर बीट। अभी हमने इससे पहले शुगर केन का टॉपिक खत्म किया है। तो अब क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि दो शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बताना। तो पहला हमारा शुगर केन हो जाएगा, दूसरा हमारा शुगर बीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा हिस्सा ही है जो कि आप लोग समझ जाएंगे अगर अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले शुगर बीट होता क्या है? शुगर बीट होता है चुकंदर। अब चुकंदर तो सबने ही देखा होगा। ठीक है, चुकंदर को ही शुगर बीट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चुकंदर होता है। ठीक है, शुगर बीट को हम लोग चुकंदर बोलते हैं। अब हम चुकंदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका बोटानिकल नेम क्या होता है? बीटा वल्गैरिस। सॉरी, इरेज हो गया। बीटा वल्गैरिस। ठीक है, इसका बोटानिकल नेम है और इसकी फैमिली है एमेरैंथेसी। और ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका अब यार देखो, मैं ये हेडिंग्स में पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो ये हेडिंग्स तो सब में कॉमन ही है। तो ये तो अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में, और इसमें अब आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हो, तो मैटर भी ज़्यादा हो जाएगा अपने आप। बस एक बार अच्छे से समझ लो चीज़ें। तो ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पहली हमारी हेडिंग है शुगर बीट में। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी हमने बताया कि ये जो चुकंदर होता है, जो शुगर बीट होता है, इस शुगर बीट को बीट रूट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है बीट रूट। ठीक है, तो ये सेकेंड सोर्स होता है। फर्स्ट सोर्स हमारा क्या था? शुगर केन था, शक्कर का। और दूसरा सोर्स यानी कि दूसरी जो चीज जिससे हम शक्कर बना सके वो होता है शुगर बीट या फिर बीट रूट। और ये तमिलनाडु और भी काफी जगह पे मिलता है, तमिलनाडु ज्यादा फेमस है इसके लिए। फिर हम इसके बोटानिकल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। बोटानिकल कैरेक्टर्स ये बाइनियल होता है, यानी कि जो अपनी लाइफ साइकिल 2 से ज्यादा साल में कंप्लीट करे उसको बोलते हैं बाइनियल। 2 साल में जो कंप्लीट करे, सॉरी। ठीक है, और शुगर इस फॉर्म, इसमें जो शुगर होती है वो फोटोसिंथेसिस तो सबको पता होगी क्या होती है। धूप से अपना खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें जो है शुगर जो बनती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबको पता होगी, जब प्लांट्स अपना खाना धूप की रोशनी से, धूप की एनर्जी से जब बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस, अब जैसे ये टर्म आया तो अब आप इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो इसी से आपका मैटर और बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्लाइमेट इसको कैसा, हाँ, तो इसमें जो शुगर बनती है वो लीव्स में बनती है। शुगर का जो जूस होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू चुकंदर की लीव्स में बनता है। फिर ये ट्रांसफर हो जाता है रूट्स में और रूट में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है? इसको अच्छी खासी धूप चाहिए होती है। शुगर जूस बनने के लिए चुकंदर में अच्छी खासी धूप चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल नहीं चाहिए होता, वरना जो शुगर कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा। और ये सॉइल है सैंडी या फिर लोमी सॉइल, ये सॉइल का नेम है जो कि चाहिए होती है इसके ग्रोथ में। और डीप प्लकिंग यानी कि जमीन के अंदर जो है गाड़ के, अंदर तक गाड़ के, जैसे कि ये सॉइल है तो इसके काफी अंदर तक इसको, मतलब इसके जो सीड्स होते हैं उनको गाड़ा जाता है, इसको बोलते हैं डीप प्लकिंग। ठीक, फिर हार्वेस्ट व्हेन लीव्स बिकम येलो, जब इसकी लीव्स, चुकंदर की लीव्स जब येलो हो जाए तब इसको, मतलब वो क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है जड़ों से। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो इसकी कटाई कर ली जाती है जब इसकी लीव्स येलो हो जाती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेसिंग, यानी कि जो चुकंदर है इसमें से शुगर कैसे बनती है। तो शुगर जूस कैसे बना, हमने पढ़ा ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना था लीव्स में और फिर जाके रूट्स में स्टोर हो गया था। अब उस रूट से, शुगर के जूस से हम शुगर कैसे बनाएंगे, वो होगी इसकी प्रोसेसिंग, जो कि हम इधर पढ़ेंगे। तो पहले जो रूट्स होती हैं चुकंदर की उसको साफ कर लिया जाता है, उसको कट कर लिया जाता है स्ट्राइप्स में, यानी कि बहुत पतले पतले स्ट्राइप, यानी कि छिलके जैसे जो होते हैं उसमें कट कर लिया जाता है। फिर वो जो स्ट्राइप्स होती हैं, जो छिलके जैसा जो काटा जाता है पतला पतला सा, उसको हीट करते हैं हम रनिंग वाटर में। मान लो कोई एक, अरे मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे, कि पानी बह रहा है, इसी में वो चीज़ें बहती रहती हैं, दूसरी मशीनें पहुंच जाती हैं, फिर तीसरी मशीनें पहुंच जाती हैं, ऐसा कुछ।
तो वैसा ही इसमें भी होता है, उसको कट कर लेते हैं और फिर रनिंग वाटर में इसको हम हीट करते हैं। जब इसको हम रनिंग वाटर में हीट करेंगे तब इसमें से 97% ऑफ जूस इसी टाइम पे सारा निकल जाएगा। 97% ऑफ जूस जो होगा चुकंदर में, वो जब हम ये कराएंगे रनिंग ऑफ वाटर में, इसको हीट करेंगे इस टाइप्स को, तो 97% ऑफ जूस शुगर का निकल जाएगा। फिर उसमें अब जूस हमको मिल गया, अब हमको शुगर जूस भी मिल गया। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जो जूस हमको यहाँ से ऑब्टेन होगा उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी। अब उन इम्प्योरिटीज को कैसे हटाएंगे, वो इम्प्योरिटीज वही होंगी डस्ट वगैरह, या फिर जो चुकंदर की जो स्ट्राइप्स होंगी वो हो सकती हैं उस इम्प्योरिटीज का पार्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसका प्रेसिपिटेट बना लिया जाता है, यानी कि थक्का बना लिया जाता है। कार्बोनेशन प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज होती है उसका थक्का बन जाता है, तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी और हमारा शुगर जूस अलग हो जाएगा। फिर अब हम उसको फिल्टर कर लेंगे भाई, जब इम्प्योरिटीज अलग हो गई, उसका एक थक्का बन गया, तो जब हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो अलग हो जाएगा और जूस हमारा अलग हो जाएगा। ठीक, तो अब हमको शुगर जूस मिल गया। अब हम उसमें SO2 गैस ऐड करेंगे और शुगर के क्रिस्टल्स बना लेंगे, मतलब शुगर क्रिस्टल्स बन जाएंगे जब हम उसमें SO2 मिलाएंगे। तो ये थी शुगर बीट, यानी कि चुकंदर से हमने शुगर क्रिस्टल्स यानी कि शक्कर कैसे बनाई। तो इतना समझ में आया। अब इसके कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि खाने में सक्रोज की फॉर्म में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है इसका अल्कोहल बनाने में। ठीक है, तो ये था हमारा चुकंदर के बारे में, यानी कि शुगर बीट के बारे में। हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अभी हमने शुगर बीट पढ़ाया तो उसमें हमने बताया था कि उसमें कौन सी गैस ऐड की जाती है तब उसके क्रिस्टल्स बनते हैं शुगर के। तो वो आपको आंसर कमेंट्स में बताना है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस।